नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया तथा वशीकरण का वर्णन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया तथा वशीकरण का वर्णन है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट है, क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एरन से। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है इनमें से? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला। नेक्स्ट है, गुप्तोत्तर युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कन्नौज, उज्जैन, धार, देवगिरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में व्यापार केंद्र उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया। कन्नौज को चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। गंगा यमुना द्वाब में स्थित होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण कन्नौज 3 शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का केंद्र भी बना। दिल्ली सल्तनत के किस मिलिट्री कमांडर ने डकैती लूट के लिए दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक आक्रमण किए और किसके शासनकाल में किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्क। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन ने। बलबन के लिए आदर्श जो है ईरानी बादशाह थे। इसने अपने दरबार में सिजदा तथा पैबोस की रीति को भी आरंभ किया था। सिजदा का मतलब होता था कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना बादशाह का, और पैबोस जो है वो बादशाह के चरणों को चूमना होता था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा है, जिसे कि खुद बलबन ने ही दिल्ली के किला राय पिथौरा के समीप बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जनवरी 1857। 1 जनवरी 1857 से चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को भारतीय सेना में शामिल किया गया। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में
एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई थी? निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया और इस मिशन में 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। साथ ही प्रांतों को 3 स्तर अ, ब और स में विभक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, BN राव द्वारा। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दादू मियां। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के ने। 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 ईस्वी में हुआ था। यहां पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से प्रारंभ हुआ था, विनोबा भावे द्वारा। बृहत ज्वार आते हैं किस स्थिति में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहत ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का नहीं, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहते हैं, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर जापान के ओसाका शहर को कहा जाता है। किस घाटी में कारगिल स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरू। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि में तमिलनाडु शुष्क रहता है क्योंकि यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरों के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मानक समय। मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, ये हम निर्धारित करते हैं, प्रकृति द्वारा निर्धारित नहीं होता है। महान हिम युग का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लीस्टोसिन से। प्लीस्टोसिन का आरंभ जो है लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत सड़कें किस उद्देश्य से निर्मित की जाती हैं? बॉर्डर रोड। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इसका उपयोग जो है मुख्यतः सेनाओं के द्वारा किया जाता है और ये सड़कें जो है केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। सीमांत सड़क बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र तट। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद। ये 1973 में केशवानंद भारती केस में 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी, जिसमें कि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख कौन थे?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। इन्हीं की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज शुरू किया गया और इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुति के आधार पर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग के अनुच्छेद 280 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 8 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, राज्य के राज्यपाल, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। महान्यायवादी, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और राज्यपाल तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो 3 ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, निम्न संविधान संशोधनों में से कौन सा राज्यों के निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वां एवं 31वां। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 520 निश्चित की गई थी उस समय। उसके बाद फिर 31वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 530 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का जो है कर्तव्य होता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाए तथा जो स्पीकर का चुनाव है, स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करना। नेक्स्ट है, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वृद्धि। यदि आरबीआई के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इससे साख सृजन में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी द्वारा। नेक्स्ट है, 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा कितना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बी, लगभग 52%। नेक्स्ट है, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण निर्भरता। भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए ग्रामीण निर्भरता सर्वाधिक प्रभावी कारण है, क्योंकि अधिकांश कृषक जो है ग्रामीण हैं, खेती ग्रामीण क्षेत्र में होती है और जब ग्रामीण निर्धन रहेंगे तो कृषि में जो है पूंजी निवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे कि कृषि की विकास गति निम्न बनी रहेगी। नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। सी आंसर होगा। आजादी के बाद 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय जीडीपी में जो है तृतीयक क्षेत्र का योगदान था
30%, जो कि 2018-19 में बढ़कर 54.3% हो गया। नेक्स्ट है, भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह आयात निर्यात की वस्तुओं पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबी उन्मूलन। 1974 से 79 तक चलने वाली 5वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार स्तर में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है, सिडबी की स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी सिडबी की स्थापना? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी विनिमय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह पर तैरने लगेगी। बी आंसर होगा। लोहा का घनत्व जो है, इस्पात का घनत्व 7.75 होता है, जबकि पारे का घनत्व 13.5 होता है। इसी के कारण पारे के ऊपर जो है इस्पात की गेंद, लोहे की गेंद तैरने लगेगी। आपतन का कोण किनके बीच का कोण है? तो सबसे पहले देखिए कि आपतन कोण किस तरह का कोण होता है। ये यदि दर्पण है या सतह है जो भी है और ये इस पर अभिलंब है, तो ये कोई किरण आती है इस एंगल में, तो इसका रिफ्लेक्शन इस एंगल में होता है, तो ये कोण जो है ये आपतन कोण हुआ और ये वाला कोण परावर्तन कोण हुआ। तो आपतन कोण देखिए कौन सा कोण होता है? किरण और यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो देखिए इसमें कौन सा है? सी ऑप्शन, सतह पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है। सी आंसर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। इसका प्रतिपादन केपलर ने किया था। केपलर का ग्रह गति का नियम है। उसका दूसरा नियम यह है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो मान लीजिए कि ये जो है ग्रह, किसी भी ग्रह का या पृथ्वी का जो है परिक्रमण पथ है और उसके केंद्र में सूर्य है। ये केपलर का ग्रह गति का पहला नियम है। तो मान लीजिए एक स्थिति है कि सूर्य का लोकेशन या ग्रह का लोकेशन ये है, दूसरा लोकेशन मान लीजिए ये है। तो यहाँ पर यदि देखिए 2 मिनट में 5 किलोमीटर तय करे तो इतना हो गया, तो क्षेत्रफल देखिए इतना हो जाएगा। और यहाँ पर यदि उतना ही तय करे 5 किलोमीटर ही, ये देखिए ये दूरी कम है तो इसलिए ये क्षेत्रफल जो है कम हो जाएगा। जब समान क्षेत्रफल तय करेगी तो यहाँ पर समान क्षेत्रफल के लिए इसको इतना दूर तक आना पड़ेगा, तभी ये क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो समान समय में एक जगह इतना क्षेत्रफल हो रहा है, एक जगह इतना दूरी तय हो रहा है। ये दूरी की अपेक्षा ये दूरी अधिक होगी, जिसके कारण कि समान समय में तुम तय करने के लिए यहाँ पर चाल बढ़ाना पड़ेगा। लेंस किससे बनता है? यानी कांच के किस टाइप से लेंस का निर्माण होता है? तो लेंस जो है फ्लिंट कांच का बनता है। बी ऑप्शन होगा। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है? राइबोसोम, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान न्यूट्रल है, वो किसी अन्य पर डिपेंड नहीं होता है और वस्तु का भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है।
इसलिए गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाने पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गति का जड़त्व। जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इसी कारण गतिमान वस्तु जो है गतिमान ही रहना चाहती है और स्थिर वस्तु स्थिर ही रहना चाहती है। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं? वंश नाम और जाति विशेषण। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्ता। घटपर्णी जो एक कीटभक्षी पौधा है, उसका पत्ता जो है घट के रूप में रूपांतरित हो जाता है। उसमें एक देखिएगा ढक्कन टाइप का होता है, और जैसे ही कोई कीड़ा उसमें प्रवेश करता है वो ढक्कन बंद हो जाता है और उसका पौधे द्वारा भक्षण कर लिया जाता है। और ये जो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पौधे, कीटभक्षी पौधे कीट का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली जो है अपकेंद्रण पर आधारित है। ए आंसर होगा। इनमें से कौन सा कथन प्रेशर कुकर के लिए सही नहीं है? वाष्प भोजन को जल्दी पकाने में मदद करता है। उच्च दाब के अंतर्गत द्रव का क्वथनांक घटता है। बी आंसर हो जाएगा। उच्च दाब के अंतर्गत जो है द्रव का क्वथनांक घटता नहीं, बढ़ जाता है। इसलिए प्रेशर कुकर में जो नॉर्मल पानी नॉर्मल स्थिति में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलता है, उबलता है, वह प्रेशर कुकर में जो है क्वथनांक बढ़ने के कारण वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, 100 से अधिक हो जाता है, जिसके कारण 100 से अधिक टेम्परेचर में खाना जल्दी पक जाता है। जी यानी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कहां अधिकतम होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर। जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होगा, जिसके कारण वस्तु का भार ध्रुव पर अधिकतम होगा, जबकि जी का मान जो है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा, इसलिए विषुवत रेखा पर वस्तु का भार न्यूनतम होगा। साथ ही वस्तु का भार जो है जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिकेंद्रीय बल। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वह शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। डी आंसर होगा। एक वास्तविक गैस किस स्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्न दाब और उच्च ताप। जब वास्तविक गैसों का दाब तुलनात्मक रूप से कम तथा ज्यादा ताप होता है तो वह आदर्श गैस का रूप ले लेती है। चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? क्योंकि पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान पर उबलता है। सी आंसर होगा। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जेम्स वाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत, लीवर। नेक्स्ट है, FIR आपके द्वार योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश द्वारा 11 मई 2020 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 23 पुलिस स्टेशनों में इसे प्रारंभ किया गया है। हाल ही में फोन पे ने UPI लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ICICI बैंक। किस राज्य ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब ने।
मार्च 2020 में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस देश की रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब। मार्च 2020 में सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार जो है वैश्विक स्तर पर हथियार का सबसे बड़ा आयातक देश सऊदी अरब रहा। दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर मिस्र, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें स्थान पर चीन रहा। निम्न में से किसने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? फेसबुक ने। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 142nd, 142वां स्थान। पहले स्थान पर नॉर्वे रहा और अंतिम स्थान 180वां स्थान जो है नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया का रहा। हमारे पड़ोसी देशों में पाकिस्तान का रैंकिंग जो है 145 और बांग्लादेश का 151 रहा। निम्न में से किस राज्य में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा चरण 21 अप्रैल 2020 से शुरू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। 2019 में अमेरिका का कुल सैन्य व्यय $732 बिलियन रहा। दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर भारत, चौथा रूस और पांचवा सऊदी अरब रहा। अप्रैल 2020 में किसकी अध्यक्षता में G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक आयोजित की गई? सऊदी अरब। हरिशंकर वासुदेवन, जिनका मई 2020 में कोलकाता में निधन हो गया, का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इतिहासकार। 7 से 11 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की भारत यात्रा में निम्न में से किस स्थान की यात्रा शामिल नहीं है? वाराणसी, बोधगया, तिरुपति, आगरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरा। यानी कि वाराणसी, बोधगया और तिरुपति की यात्रा की उन्होंने धार्मिक रूप से। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज भारतीय जीडीपी का लगभग कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 10%। गिफ्ट सिटी का संबंध किस राज्य से है? गिफ्ट सिटी का संबंध गुजरात से है। गिफ्ट GIFT का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च 2019 तक केंद्र सरकार के उपक्रमों की कुल संख्या कितनी थी, यानी सार्वजनिक उपक्रम की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 348। इनमें से 249 कार्यशील थी, 86 निर्माणाधीन और 13 बंद होने की प्रक्रिया में। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया रिपोर्ट कोविड-19 और काम की दुनिया के अनुसार लॉकडाउन के कारण कितने भारतीय निर्धनता में जा सकते हैं? 40 करोड़। WTA रैंकिंग में कौन सी महिला खिलाड़ी शीर्ष पर रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एश्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है। और बी जो है कैरोलिना प्लिस्कोवा, यह दूसरे स्थान पर रही। तीसरे स्थान पर जापान की नाओमी ओसाका और चौथे स्थान पर सिमोना हापेल। हाल ही में एक मिसाइल QRSAM का सफल परीक्षण चांदीपुर से किया गया। यह है सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। बी आंसर होगा। मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन सा पहलू सम्मिलित नहीं है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन का स्तर, GDP वृद्धि दर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, GDP वृद्धि दर। और मानव विकास सूचकांक जो है बांग्लादेशी अर्थशास्त्री महबूब
उल हक द्वारा तैयार किया गया था और 1990 से प्रतिवर्ष यूएनडीपी द्वारा यह जारी किया जाता है। विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं के 2019 के फोर्ब्स सूची में निम्न में से कौन भारतीय शामिल नहीं है? निर्मला सीतारमण, रोशनी नदार मल्होत्रा, किरण मजूमदार शॉ, प्रियंका चोपड़ा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा। इसमें जो है कुल 4 भारतीय शामिल रही, वो एबीसी के अतिरिक्त जो है रेणुका जगतियानी। पहले स्थान पर इसमें फोर्ब्स के 100 सर्वाधिक महिलाओं की शक्तिशाली महिलाओं की 2019 की सूची में पहले स्थान पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल रही। इंद्र 2019 भारत का किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इंद्र रूस के साथ। डी आंसर होगा, रूस। 10 से 19 दिसंबर 2019 के बीच संपन्न हुआ यह। निम्न में से गलत मिलान की पहचान कीजिए। कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का मैनचेस्टर कानपुर को नहीं अहमदाबाद को कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं ए, सी और डी तीनों सही हैं, यानी कि भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं, गुलाबों का शहर चंडीगढ़ और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, और भारत का मैनचेस्टर नहीं कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों के गुप्तचर संस्थाओं का कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सवाक इराक। सवाक इराक का नहीं, ईरान का गुप्तचर संस्था है, और जो है इराक का गुप्तचर संस्था है अल मुखबरात। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं ए, बी और डी तीनों सही हैं, यानी कि मोसाद जो है इजराइल की गुप्तचर संस्था है, मुखबरात मिस्र का है, और नाइचो जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हरिप्रसाद चौरसिया सरोद। ये गलत है क्योंकि हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये सरोद वादक नहीं बांसुरी से संबंधित है। बाकी 3 मिलान जो है सही है, पंडित रविशंकर सितार, किशन महाराज तबला और बिस्मिल्लाह खां शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 मई 1974 को। नेक्स्ट है, मरुस्थलों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तकलामकान श्रीलंका में। यह मिलान गलत है, तकलामकान श्रीलंका में ही चीन में अवस्थित है। बाकी 3 मिलान जो हैं गोबी मंगोलिया में, कालाहारी बोत्सवाना में और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना सिटी में, और पटना सिटी में जो है 1713 ईस्वी में पहला चर्च निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है, पटना कलेक्ट्री और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉलैंड या डच शैली से। नेक्स्ट है, पहला महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2012 में कहां आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना में। नेक्स्ट है, पटना स्थित शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण कब किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1956 में। शहीद स्मारक का औपचारिक अनावरण 1956 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेपी जयप्रकाश नारायण का। नेक्स्ट है, आशा की धातु किसे कहते हैं? यूरेनियम को आशा की धातु कहते हैं। ए ऑप्शन होगा आंसर। ऊर्जा की इसकी विशाल क्षमता के कारण आशा की धातु कहलाते हैं यूरेनियम।